आज सबसे बड़ी चीज़ जो रिलीफ है वो है एफआई की सेलिंग। कैश में एटलीस्ट 300 करोड़ की रह गई है और डीआईएस की बाइंग है करीब करीब 5,000 करोड़ की। एफआई के ग्रॉस वॉल्यूम भी काफ़ी कम हुए हैं एक्चुअली। 27,000 करोड़ के डीआई के ग्रॉस वॉल्यूम है, एफआई के ग्रॉस वॉल्यूम सिर्फ 21,000 करोड़ के हैं। तो ऐसा नहीं कि एफआई ने कोई बहुत बड़ी बाइंग की है, उनकी सेलिंग कम हो गई है। आई थिंक ये आपको कहीं ना कहीं स्टॉक्स में दिख भी रहा है। जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक और कोटक की तेज़ी टिक पाई, वो कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि सेलिंग कम हुई है और ये आपको बाहर में दिखाई भी दे रहा है। 300 करोड़ की सेलिंग रह गई है और ऑब्वियसली डीआईएस की काफ़ी बड़ी बाइंग है। लेकिन दिक्कत है शॉर्ट पोजीशनिंग। 2,13,000 की अब शॉर्ट पोजीशंस की बुक हो गई है एफआईएस की। लॉन्ग सिर्फ 16,000 रह गए हैं। उसके सामने क्लाइंट्स उल्टा हैं, उनके 1,93,000 के लॉन्ग हैं। हालांकि उन्होंने भी कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है। कल 9,900 लॉन्ग क्लाइंट्स ने भी काटे हैं। और जो प्रोप्राइटरी डेस्क है कल वो एक्टिव हुआ है बहुत टाइम के बाद। देखिए प्रोप्राइटरी डेस्क क्या होती हैं? जो बड़े स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं जो किसी से एफिलिएटेड नहीं होते, उनकी खुद की बुक्स होती हैं। वो कल उन्होंने काफ़ी मात्रा में लॉन्ग ऐड करें और शॉर्ट कट करें। ये एक बहुत स्मार्ट सेट ऑफ ट्रेडर्स होते हैं, तो उसके डेटा को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हमें। अगर आप एफआई का डेटा देखेंगे तो 1,500 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग है, 300 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है। लेकिन निफ्टी बैंक में बाइंग है। निफ्टी में सेलिंग है 2,000 करोड़ की, निफ्टी बैंक में बाइंग है करीब करीब 453 करोड़ की। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। अब 5 दिन हो गए जिसमें ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड है कि निफ्टी में सेलिंग और बैंक निफ्टी में बाइंग। सिर्फ 30 सितंबर को छोड़ दें, बट निफ्टी में सेलिंग, बैंक निफ्टी में बाइंग। और बैंक निफ्टी मजबूत इंडेक्स रहा भी है क्लियरली। 1566 कल लॉन्ग ऐड हुए और 9,600 शॉर्ट ऐड हुए। स्टॉक्स में भी थोड़े से लॉन्ग कम हुए और थोड़े से शॉर्ट ऐड हुए हैं एफआईएस की तरफ से। और वो लॉन्ग शॉर्ट का अगर आप रेशो देखेंगे अब, तो हम ये ग्राफ में आगे आपका हल्का डिपी हो रहा है। 6.737 के करीब है। परसेंटेज हल्का सा बढ़ा है क्योंकि परसेंटेज में ज़्यादा नेट लॉन्ग ऐड हुए, लेकिन 1,89,000 से बढ़कर अब हम 1,97,000 पर आ गए हैं शॉर्ट पोजीशंस पर। ये 25 फरवरी के बाद एफआईएस की सबसे ज़्यादा नेट शॉर्ट पोजीशन है। और उसमें एक फ़र्क है, 25 फरवरी एक्सपायरी वाला हफ्ता था। अगर आप देखेंगे फरवरी में 25 फरवरी एक्सपायरी से 2 दिन पहले का था, क्योंकि तब थर्सडे को एक्सपायरी होती थी, 27 को एक्सपायरी थी। तो समझ में आता है ये पहला हफ्ता है सीरीज का। ये सीरीज का पहला हफ्ता, सीरीज का टेक्निकली अगर आप देखें तो 5वां दिन है। वेडनेसडे से सीरीज शुरू हुई है, चौथा ही दिन है, बीच में तक छुट्टी भी थी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये सबसे ज़्यादा मतलब इतनी शॉर्टिंग हमने कभी नहीं देखी। खैर लेट्स वेट एंड वॉच। थोड़ा सा इंडिया विक्स कल ऊपर आया और एक पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा अब ऊपर आ गया। पुट कॉल रेशियो 1.33 पर आ गया है। तो हो सकता है कि एक बार के लिए मार्केट आज थोड़ा कूल ऑफ हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन अभी भी व्यू पॉजिटिव ही है। बैन में, अच्छा बैन की आपको मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ बैन की। पहली बात तो कोई नया शेयर बैन में आया नहीं, कोई शेयर बैन से बाहर निकला नहीं। और आरबीएल बैंक जो है वो इकलौता स्टॉक है जो बैन में बरकरार है। बहुत लोग पूछते हैं, हमने कल क्लोजिंग में कहा था कि 7 स्टॉक बैन में आएंगे, बिल्कुल कहा था। देखिए हम डेटा पुल करते हैं जितनी भी बड़ी एफएनओ की साइट्स हैं। इस महीने से आपको याद होगा वो डेल्टा बेस्ड वाला रूल लगा था, वो रूल बदल गया था। तो अभी क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि सबको ना अपनी कैलकुलेशंस चेंज करनी पड़ेगी। अभी तक क्या होता था, सब सारे ओपन इंटरेस्ट को ऐड कर देते थे और उसके बाद डिसाइड करते थे कि कौन कौन से स्टॉक बैन, अजम्पशन लेके चलते थे कि ये स्टॉक अब बैन में आ जाएंगे। एनएससी की फाइल तो शाम को आती है। अब एनएससी की फाइल जो शाम को आ रही है उसमें ये कोई भी नाम नहीं है। तो इसका मतलब वो जो लेकर आए थे ना डेल्टा बेस वाली अपडेट्स जो हैं वो काम कर रही हैं। इसका मतलब जो लोग अगर पुराने वाले रूल के हिसाब से चल रहे होते हैं तो आज 7 स्टॉक बैन में होते। आज एक ही स्टॉक बैन में है। इसका मतलब जो वो डेल्टा बेस्ड रूल था वो काम कर रहा है। जो लोग सिर्फ दूर की, जैसे फॉर एग्जांपल आइडिया की 12 रुपए की कॉल ले ली आपने 5 पैसे पे, आपस में 2 लोगों ने ट्रेड कर दी कि बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे उसको, लेकिन उसको बैन में डाल दो। एटलीस्ट वो नहीं हो रहा है। तो ये एक आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बैन के लिए मैं सोचा कि थोड़ा सा अपफ्रंट एक्सप्लेन कर दूँ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है।